गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज ये यूपीपी के प्रैक्टिस सेशन की तीसरी क्लास है। हम आशा करते हैं कि इसके पहले की वीडियो आप सभी देख चुके होंगे और आज भी कुछ यूनिक क्वेश्चंस हैं, उनका सोल्यूशन मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक आदमी ने 5 घोड़ों और 7 बैलों को 5850 रुपये में खरीदता है। वह घोड़ों को 10% और बैलों पर 16% का लाभ पर बेच देता है। उसका पूरा लाभ 711 रुपये का हुआ है, तो उसने एक घोड़े और 2 बैलों को क्या कीमत पर खरीदा होगा। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक आदमी 5 घोड़े और 7 बैलों को खरीदता है और आप कहेंगे कितने में खरीदता है, तो ये 5850 रुपये में खरीदता है। और ये घोड़े पर 10% प्रॉफिट कमाता है और इसे सेल कर देता है। और बैल पर इसे मिलता है जो प्रॉफिट, वो मिलता है 16% का और सेल कर देता है, जिससे ओवरऑल जो इसे प्रॉफिट हुआ है ये हुआ है 711 रुपये का। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और आप सीधे सीधे क्या समझते हैं कि ये 711 ओवरऑल प्रॉफिट है। और ये 711 अगर ओवरऑल प्रॉफिट है तो मैं 5850 रुपये का 711 निकालेंगे कितना परसेंट है और हल करने लगेंगे लिंकीगाम मेथड एलिगेशन से और क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको एक अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे 16% को आप लिख सकते हैं 10% प्लस 6%। तो अगर इसे 10% प्लस 6% लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने 5850 रुपये में जो वस्तु खरीदी है, यानी जो जानवर खरीदे हैं, उस पर आपको ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है वो 10% हुआ है। तो 5850 रुपये का 10% होगा 585 और यहाँ से 585 माइनस करेंगे तो 126 होगा। और ये 126 एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि ये 6% मैंने इंक्लूड नहीं किया था। तो 6% की वैल्यू आपके क्वेश्चन में है 126 रुपये। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1% वैल्यू आ जाएगी 21 रुपये। और यहाँ से बैल आपने कितने में खरीदा होगा, 100% में, तो 100% वैल्यू हो जाएगी 2100। तो 5 घोड़ों की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3750 रुपये। 5 घोड़ों की वैल्यू 3750 है, तो एक घोड़े की वैल्यू जो होगी वो होगी 750। और अगर 7 बैलों का मूल्य 2100 है तो एक बैल का मूल्य जो होगा वो होगा 300। और उसने 2 बैल खरीदा है और एक घोड़ा, तो 2 बैल आपका 600 का हो जाएगा और एक घोड़ा आपका हो जाएगा 750। और 600 में 750 जोड़ेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1350। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप तक पहुंचा होगा और आप इसे समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है वर्क एंड टाइम से। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 times मोर देन एफिशिएंसी ऑफ ए। बोथ स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटिव स्टार्टिंग विथ बी एंड completed the work in total 37 days. If C alone complete the same work if 40 days, then find the value of, then find the how many days A and C together with complete the work. B की दक्षता A से 2 गुना अधिक है। अगर B की A की एफिशिएंसी को मैं 1 यूनिट मान लूँगा तो यहाँ से B की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो B की एफिशिएंसी हो जाएगी A का 2 गुना अधिक, यानी B की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। और प्रश्न में बोला गया है कि A और B एकांतर क्रम में काम करते हैं और दोनों 37 दिनों तक कार्य करते हैं। और कार्य की शुरुआत किसने किया है, B ने किया है। तो अगर कार्य की शुरुआत B करेगा तो B पहले कार्य करेगा। और 37 दिन तक अगर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, B पहले ही दिन काम शुरू किया है तो B 19 दिन किया होगा। और A यहाँ से कितने दिन किया होगा, तो आप कहेंगे A यहाँ से किया होगा 18 दिन कार्य। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, अगर B 19 दिन काम किया है तो 57 काम किया होगा।
और ये 18 दिन काम किया है तो 18 काम किया होगा, यानी टोटल वर्क हो गया 75। और 75 कार्य को सी अकेले 50 दिन में कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्षमता होती है वो होती है एक दिन में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, वो उस व्यक्ति की क्षमता होती है। तो 75 कार्य 50 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, आप कहेंगे 1.5 काम करता होगा। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ सी, यानी सी की जो क्षमता हो गई वो 1.5 हो गई और ए की क्षमता कितनी है 1। और प्रश्न में बोला गया है कि यदि कुल कार्य को ए और सी एक साथ मिल जाए तो कार्य कितने दिन में होगा। तो आप यहाँ से नोटिस करेंगे कि ए की एफिशिएंसी 1 है और सी की एफिशिएंसी 1.5 है, दोनों मिल जाएंगे तो 2.5 एफिशिएंसी के साथ 75 कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो आप कहेंगे यहाँ से वो 30 दिन में काम का निपटारा कर देंगे। हम कहेंगे ये क्वेश्चन बेहद आसान था और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति है, ए ने बी को 48 रुपए में एक घोड़ा बेचा। देखिए एक व्यक्ति ए है और ये घोड़ा बेच दिया, बी को 48 रुपए पे बेच दिया, लेकिन एक दुखद समाचार है कि इसे 20% का क्या हो गया, हानि हो गया। यानी ए इसे 100% में खरीदा होगा तो बी इस बेचा किसने में, 80% में। फिर क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि बी ने सी को इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% लाभ हो सके। अगर ए इसे सी को देता तो 15% लाभ तभी होता जब ए इसे 115 में देता। तो यहां से आप नोटिस करेंगे कि इसे कितना परसेंट प्रॉफिट होता, तो आप कहेंगे 35% प्रॉफिट होता। और ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार हैं, 1800 है, 1900 है, 2000 है और 2100 है। तो हर चीज़ों के लिए आप पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बेहद आसान क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे हो जाएगा। 35 के भीतर आपको 7 दिखता है और 7 ना इसे काटेगा, ना इसे काटेगा, ना इसे काटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कहेंगे 80 की वैल्यू कितनी है, 4800 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 60 हो जाएगी। तो आपसे 35 की वैल्यू पूछा है, 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2100। हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का है। x² - 3x + 1 = 0 एंड देन फाइंड द x³ - 9 का होल स्क्वायर क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बातें आती हैं कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपके दिमाग में मैप बनता है और आप इसे सॉल्व करने में जुट जाते हैं और क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन का बेहद आसान तरीका आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों तरफ अगर मैं x से भाग लगा दूंगा तो आप कहेंगे कि यहाँ से मुझे x प्राप्त हो जाएगा और यहाँ जब भाग लगाएंगे तो 1/x प्राप्त हो जाएगा और ये 3 बचेगा, 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x + 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो आप जानते हैं कि a + 1/a = k, तो a³ + 1/a³ बराबर डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका होता है k³ - 3k। तो यहाँ से अगर ये रिजल्ट निकालेंगे x³ + 1/x³ का तो k³ - 3 यानी 3 × 9 = 27 और 9 घटा देंगे तो यहाँ से 18 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x घाते 6 - 18x³ और -1, ये वैल्यू हो जाएगी कितने की, इसकी। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ सही तो है, x घाते 6 - 18x³ और +81 और इसकी वैल्यू आपने क्या निकाला है, -1 और -1 यहाँ रख देंगे, 81 जोड़ देंगे तो उत्तर जो आपका आ जाएगा वो सी। बेहद आसान क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस टू मर्चेंट
मेक्स अ लॉस ऑफ 12%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट द मर्चेंट विल मेक इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 95% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। यदि आप अपने चिन्हित मूल्य के 80% पर बेच दिया जाए, यदि आपने चिन्हित मूल्य के यानी मार्कअप प्राइस हमने माना कि 100 था, MP 100 था, तो उसने 80 में बेचा तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 12%, यानी कितने में बेचा? 88%। बोला गया कि यदि उसने व्यापारी द्वारा कमाए गए लाभ का प्रतिशत क्या होगा यदि अपने वस्तु को चिन्हित मूल्य के 95% पर बेचा होता। उसने जो 100 को 80 में बेचा था, अब वही बोल रहा है कि भाई साहब आप 95 बेचिए, तो 95 बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे, इसे कट करेंगे तो यहाँ से होगा 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 11%। और ये इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे 9.5 टाइम्स है। तो 11 का अगर 9.5 टाइम्स करेंगे तो यहाँ से 104.5% आ जाएगा। और 100 पर ही ज़्यादा या कम की तुलना लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कहलाती है। 100 से कितना ज़्यादा है? 4.5%, यानी उस व्यक्ति को कितना प्रॉफिट हुआ? 4.5% का प्रॉफिट हुआ। हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 208 है। तो बोला गया है वेयर x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर है। ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब ये क्वेश्चन आप वीडियो को रोकिए और शायद आप खुद से प्रयास करिए। देखिए, अगर आप लगाते भी होंगे तो बहुत समय आप इसमें इंक्लूड कर देंगे। देखिए कैसे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिक तरीका पता होना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर दिया गया है 208। तो ये चीज़ आपको देखने के बाद एक चीज़ पता होना चाहिए कि कहीं x प्लस 1 और वाई प्लस 1 का ये प्रोडक्ट तो नहीं है। तो आप कहेंगे जी है, लेकिन केवल और केवल एक की कमी है, तो दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। तो इसका आप फैक्टर करेंगे तो 19 गुणे 11 है। और अगर 19 गुणे 11 है तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 18 और y का मान आ जाएगा 10, और दोनों का सम पूछा है तो कितना हो जाएगा? 28। हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है बेलन से है। और बेलन के विषय में आपको सारी चीज़ें मैं कल की वीडियो में बताऊंगा कि घन क्या है, यानी क्यूब क्या है, घनाभ क्या है, बेलन क्या है, शंकु क्या है, छिन्नक क्या है, गोला क्या है, अर्धगोला क्या है, अर्धगोला क्या है, पिरामिड क्या है, प्रिज्म क्या है। ये सारी चीज़ें कल के वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। इसलिए मैं वो क्वेश्चन रोक रहा हूँ, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि आपका बेसिक उस पर ठीक नहीं होगा। तो जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीपी के भीतर 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होंगे, जो दोनों मिला के होंगे, और 75 क्वेश्चन हिंदी और जीएस से होंगे। उन 75 क्वेश्चन में 56 से 57 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं और 19 से 18 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं। तो रीजनिंग यूपीपी की जो आती है उसे बोला जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो वहाँ में मैथ का भी वेटेज होता है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जैसे रेशियो के हो गए और आपके एज रिलेशन के हो गए, तो उनको रीजनिंग में ही डाला जाता है। लेकिन 19 से 18 क्वेश्चन जो आपके मैथ के आते हैं वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। और उन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिनका लेवल ये है जैसे मैंने सोल्यूशन करवाया। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा कंप्लीट देखिए और देखने के बाद इसे शेयर भी करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक जरूर पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।